हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोग के साथ ना एक DIY फेस मास्क की मेरी एक फेवरेट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसको मैं गर्मियों में तो ज़रूर अप्लाई करती हूँ। गर्मियाँ शुरू होती नहीं है, आम आने शुरू नहीं होते कि मेरी स्किन अपने रंग दिखाने शुरू कर देती है। यू कैन सी हल्के हल्के ब्रेकआउट शुरू हो गए हैं। तो इस मौसम में सबसे बढ़िया रहती है अम्बा हल्दी एंड सैंडलवुड पाउडर। दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी स्किन के लिए रामबाण जिसको बोलते हैं वो काम करेगा। एंड बहुत सारे चमत्कारी जिसको मैं बोल सकती हूँ ना, तो वो ये वाला कॉम्बिनेशन है। अगर जो सैंडलवुड पाउडर है बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है स्किन के लिए, और बहुत बढ़िया से स्किन को ठंडक पहुँचाने के साथ, अगर आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस रहती है गर्मी के साथ, या आपकी बहुत ज़्यादा इरिटेट रहती है स्किन हीट के साथ, तो वो ठंडी रहती है, काम डाउन हो जाती है स्किन आपकी। हल्दी मैंने ली है और आधा चम्मच मैंने हल्दी का लिया है। अगर आप नॉर्मल किचन वाली हल्दी ले रहे हो तो आधा चम्मच मत डाल देना, आपका फेस पूरा पीला हो जाएगा। मैंने अम्बा हल्दी ली है जो कि स्किन के लिए बहुत बढ़िया रहती है, इसका कलर इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो मैंने आधा चम्मच लिया है। दालचीनी पाउडर लिया है। दालचीनी बहुत 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 बढ़िया रहती है अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, जैसे कि मेरी है। इफ़ यू आर अ टीनेजर, आपको बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स रहते हैं स्किन के ऊपर, अब दालचीनी फेस पैक लगाना अगर आप शुरू करते हो तो आपको बहुत जल्दी से रिजल्ट देखने में आपकी स्किन में मिलेंगे। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी खीरा, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, ब्लेमिशेस के ऊपर काम करता है। जितनी भी हमारी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन रहती है उसके ऊपर काम करता है। हमारी स्किन को ऑब्वियसली एक टोनर का काम करता है बेसिकली। तो ये पूरा जो फेस मास्क बना है हमारा, ये बिकॉज ये क्ले बेस मास्क है। जो चंदन का पाउडर हमारा बेस है, जो हल्दी का पाउडर हमारा बेस है, ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करेगा, ठंडक पहुंचाएगा। रेडनेस है, इरिटेशन है स्किन के ऊपर, उसको कम करने में हेल्प करेगा। जो दालचीनी पाउडर है, हल्दी डाली है, वो ब्लेमिशेस के ऊपर काम करेगी, आपकी एक्ने मार्क्स के ऊपर काम करेगी, आपकी एक्ने के ऊपर काम करेगी, पिंपल्स के ऊपर काम करेगी। और जब ये सूख जाएगा, जब आप इसको मसाज करके रिमूव करोगे, तो आपकी अच्छी खासी जो डेड स्किन है वो भी रिमूव हो जाती है। ठीक है, अगर आपको स्क्रबिंग नहीं करनी है, अगर आपको टीनेजर हो, आपको नहीं अभी किसी तामझाम में पड़ना कि आपको कोई स्क्रब नहीं यूज़ करना है, कोई केमिकल एक्सफोलिएशन यूज़ नहीं करनी है, तो आप इसको हफ्ते में 2-3 बार आराम से लगा लीजिए। इस पेस्ट को, इस फेस मास्क को आप गुड टू गो हो, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप इसको बना के 2-3 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। नहाने से पहले रोज़, हर रोज़ आप इसको अपने फेस, अपने नेक, किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर लगा सकते हो जहाँ पे आपको सन टैन हो रखा है, आपकी स्किन इरिटेट हो रखी है। तो टैनिंग में बहुत अच्छे से काम करती है, बिकॉज इसमें जो खीरा है वो आपकी ब्लेमिशेस के ऊपर, डार्क स्पॉट्स के ऊपर काम करता है। हल्दी आपके ब्लेमिशेस को, डार्क स्पॉट्स को कम करने में, लाइटन अप करने में, रंगत को निखारने में हेल्प करती है। ठीक है, तो मैं स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से अपनी स्किन के ऊपर इसको स्प्रेड करूंगी। लेकिन मेक श्योर करना अपनी स्किन को अच्छे से, चाहे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना, कोई फेस वॉश आपको यूज़ करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पानी से वॉश कर लेना, उसके बाद इस मास्क को अप्लाई करना है आपने। और जब आप इस मास्क को अप्लाई करोगे तो उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा फेशियल एक्टिविटी नहीं करनी, विच मीन्स कि आपने बोलना नहीं है, बिकॉज जैसे जैसे ये टाइट होगा तो अगर आप बहुत ज़्यादा हिलजुल करोगे अपनी स्किन में तो आपको रिंकल्स प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्ले मास्क के साथ यही बस एक चीज़ होती है कि आपको बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है, या कोई फेशियल एक्टिविटी, हंसना वगैरह नहीं है। रिलैक्स कीजिए, चिल कीजिए, जितनी देर आपने फेस मास्क लगाया है उतनी देर आराम से बैठिए। और उसके बाद आप इसको अच्छे से, जब ये ड्राई हो जाता है, इसको मसाज करते हुए सर्कुलर मोशन में आराम से, बहुत ज़ोर नहीं लगाना है, बिकॉज जो चंदन का पाउडर है वो हल्की सी आपको एक्सफोलिएशन कर सकता है। ठीक है, बिकॉज आपकी एक्सफोलिएशन करेगा, मतलब आपकी डेड स्किन रिमूव होगी। अगर बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के आप मसाज करोगे तो आपको रेडनेस ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो जब ये मैंने इसको लगा के रखा था 20 to 25 मिनट्स तक, लेकिन ये सेमी ड्राई हुआ है अभी, आप देख सकते हैं। तो अब मैं नहाने जा रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर नेक के ऊपर आप देख सकते हैं, मतलब सेमी ड्राई 75% ये ड्राई हो चुका है। बाकी का मैं इतना ज़्यादा ड्राई नहीं करूँगी, तो जितना आप उसको ड्राई करोगे एज सच, उतनी ही आपकी जो एक्स्ट्रा ऑयल्स भी होते हैं ना वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जो क्ले बेस मास्क होते हैं। तो ऐसा आपको बहुत ज़्यादा ड्राई करने की, इसको मतलब हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इतने ही जितना मैंने सुखाया इतने में आप बस जाके नहा लीजिए, वॉश कर लीजिए, आपकी स्किन बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट होगी एंड डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। सो अभी मैंने देख सकते हैं, मैंने अच्छे से अपना वॉश कर लिया है फेस, मैंने बाथ ले लिया है। अभी आप मेरी स्किन में विजिबल आप डिफरेंस देख सकते हैं। और अब एक चीज़ और बताती हूँ, अलग अलग लाइटिंग में अलग अलग डिफरेंस आपको पता चलता है। तो मेरी स्किन मुझे टच करने में इतनी ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ लग रही थी, जस्ट बिकॉज जो क्ले बेस मास्क होते हैं ना, उनके हर
फ़ायदे के साथ एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, आपको अलग से स्क्रबिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो एक्स्ट्रा आपको आउटपुट लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये इतने अच्छे से एक्सफोलिएट करता है कि आपकी स्किन अच्छे से डीपली क्लेंस हो जाती है। तो यहाँ पे मैं अपने आपको ड्रेस दिखा रही थी, आई डोंट नो वाई। एनीवेज, तो बस मेरी ये जो DIY मास्क है, आप इसको हर रोज़ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रात को सोने से पहले, नहाने से पहले, जब आपका दिल करता है, कोई भी एज ग्रुप, मेन, विमेन, गर्ल, बॉय, कोई भी यूज़ कर सकता है और आपकी स्किन स्मूथ, सॉफ्ट, क्लीन हो जाएगी। अगर आपकी स्किन पर बहुत बड़े बड़े पिंपल्स हैं तो मसाज मत करना, हल्का सा अपने फेस के ऊपर पानी लगा के ना, जब थोड़ा सा पैक और गीला हो जाए तो वॉश कर लेना। दैट्स इट। इतना सिंपल ये 4 इंग्रेडिएंट्स वाला जो फेस मास्क है ना, आपके लिए बहुत बढ़िया से काम करेगा। डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपकी टैनिंग दूर होगी, आपकी स्किन आप ग्लो करेगी। यू कैन सी मेरी स्किन कितने अच्छे से ग्लो कर रही है, बहुत सॉफ्ट हो गई है, लिटरली इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी जैसे मैंने बहुत अच्छा वाला स्क्रब किया हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, बाय बाय।